दाहिना दाहिना काटिए राइट राइट, हाँ सीधा सीधा सीधा, लीजिए 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 लीजिए, हाँ उस पर थोड़ा सा आप, बस 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 बस, आ जाएगा सीधा ये दाहिना। हाँ हाँ ठीक। दीदी डॉक्टर लोग आ रहे हैं आप लोग को देखने के लिए, आप लोग समय निकाल कर आइए कैंप में। तो दीदी को जाना। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से गांव की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग हमेशा बस्तर की सुख शांति समृद्धि के लिए कार्य करते रहते हैं। उसी पहलू में हमारी सुनीता गोडबोले दीदी के देखरेख में एक छोटा सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और यह गढ़मेरी क्षेत्र है जो हमारे जिला दंतेवाड़ा से लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम दीदी के देखरेख में रायपुर, भिलाई, दुर्ग से हमारे पहुंचविहीन क्षेत्र में जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं और अच्छी तरीके से कैसे मुहैया करवाया जाए, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कैसे बढ़े, उसी को लेके हमेशा इस तरीके का आयोजन होता रहता है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग दो शब्द थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसे दीदियों को प्रेरित करता है हमारे बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए। तो हमारे बीच सुनीता गोडबोले दीदी है। दीदी दो शब्द कहेंगे इस अभियान के बारे में और ये जन जन तक कैसे पहुँचे, इसको दो शब्द। वैसे तो जब से हम यहाँ पर बस्तर संभाग में काम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि भाई स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर जो एक प्रकार की कमियाँ दिख रही हैं, त्रुटियाँ हैं, बावजूद इसके कि भरसक प्रयास पूरे प्रशासन के द्वारा भी किया जाता है, समाज के कुछ जो समझदार लोग हैं उनके द्वारा भी हो जाता है। फिर भी अपने समाज की स्थिति देखते हुए ऐसा ध्यान में आया कि भाई अगर हम गांव में जाके मेडिकल कैंप करवाएंगे, आरोग्य शिविर करवाएंगे, तो जो 6 महीना से, साल भर से, 4-4 महीना से पड़े हुए मरीज हैं कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि इलाज के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है कि भाई आगे हमको क्या करना है। डॉक्टर तो बता देते हैं कि आपको जगदलपुर जाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ जांच करनी पड़ेगी, लेकिन वो उनको सब ध्यान में नहीं आता है। दूसरी बात है कि वो डरते हैं कि भाई हमारे लिए तो वो जगदलपुर शहर है, कैसे हम बात कर पाएंगे, हम तो गोंडी हैं, हमको हिंदी नहीं समझता है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आती है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई हम खुद गांव में जाएंगे और ये जो है स्वास्थ्य की जो सेवा है वो उनको दे देंगे। तो इसके साथ हम लोग तो मेरे साथ मेरे पति डॉक्टर गोडबोले आज यहाँ पर नहीं है, वो सबसे पहले तो वही शुरुआत की है। फिर इसके हमारे ये सब अभियान में अभी अब हमारे साथ भिलाई और दुर्ग के डॉक्टर्स लोग जुड़े हैं जो यहाँ पर खुद अपने पूरे स्वयं
के खर्चे से आए हैं, दवाई भी उन्होंने साथ में लाया है और अभी वो अपने साथ मतलब इस अभियान में जुड़े हैं। इस साल की यह विशेषता है कि प्रशासन भी हमारे साथ जुड़ गया है। अभी तक हम लोग प्रशासन से कुछ मदद मांगते थे, लेकिन इस साल कलेक्टर साहब स्वयं हमको मिलने आए थे, तब ये बातचीत हो गई कि भाई आप लोग इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो हम भी आप लोगों को सहयोग करेंगे। तो प्रशासन की ओर से भी हमको दवाई दी गई और यहाँ पर जो मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, बीएमओ साहब है, कल के हमारे सोलनार के गांव में बीएमओ साहब भी आके गए। यहाँ मतलब जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी लोग हैं और गांव के जो समझदार जैसे सरपंच साहब है, तो इन सबको अभी हमारे साथ प्रशासन के कारण जुड़ गए हैं और हमें मतलब अच्छा लगता है कि भाई जो हम काम हाथ में लिए हैं तो मुख्य काम उसके में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना ये होना चाहिए। क्योंकि दवाई तो मिलेगी, लेकिन वो दवाई हमको जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती है तब तक उसको देखना। छोटी बच्ची है, जो माताएं हैं, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी, जो किशोरवयीन लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनमें भी एनीमिया दिख रहा है, कमजोरी दिख रही है। तो ये जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। ये सब हम लोगों तक पहुंचना चाहिए, गांव तक पहुंचना चाहिए, इसलिए ये स्वास्थ्य शिविर कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकर जी भी है और उनकी टीम, उन्होंने पूरा भिलाई और दुर्ग से आए हैं। तो मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर ऋषिकर जी। मित्रों, जैसा आपने देखा, हमारी सुनीता गोडबोले दीदी जो पिछले 3 दशक से हमारे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में निस्वार्थ तरीके से कार्य कर रहे हैं। अपने जो उनके हस्बैंड हैं हमारे राम गोडबोले भैया जी हैं, फिलहाल अभी वो महाराष्ट्र में, जैसे दीदी ने बताया। अभी हम सीधे हमारे ऋषिकर भैया हैं जो लगातार दीदी को सहयोग करने के लिए, अपनी मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपने साथ युवा टीम भी रखे हैं और साथ में हमारे यहाँ पे डॉक्टर दीप चटर्जी भी हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी भैया ने लाए हैं। तो भैया मैं आपसे चाहूँगा कि ये अभियान घर घर तक जाए और आप लोग का भविष्य में क्या सहयोग मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, और आभार तो हम सभी गांव वाले की तरफ से आपका हम पूर्ण दिल से करते हैं। भैया 2 शब्द आप भी बोलिए। सबसे पहले तो सुनीता ताई को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। और भिलाई दुर्ग के डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीप चटर्जी, मेडिसिन वाले डॉक्टर पीयूष देवांगन जी, विवेक देवांगन जी, डॉक्टर श्रद्धा चूक, डॉक्टर मनीष शर्मा, हमारे साथ फार्मासिस्ट प्रमोद वाघ जी एवं संजय खंडेलवाल जी, ये सब आए हुए हैं। हम लोगों ने ठंडी के चलते हमारे को योग आश्रम भिलाई सेक्टर 10 द्वारा 200 कंबल और 10-12 बोरी कपड़े गर्म दिए हैं। साथ में सेवा भारती द्वारा 100 कंबल दिए गए हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हमने लाई हैं। और भविष्य में हम लोग तो पहले भी आ चुके हैं इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, और भविष्य में भी जब भी आप बुलाएंगे हर 2-3 महीने में हमने डिसाइड किया है कि हम इन आदिवासी क्षेत्रों में सेवा का कार्य करेंगे और मुफ्त में दवाइयाँ भी देंगे, एडवाइस भी देंगे और शासन प्रशासन से सहयोग मिलता रहेगा। तो ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलेगा। मैं आप सभी ग्रामवासियों को भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस शिविर का फ़ायदा भी उठाएं और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग भी अपने तरफ से शुरुआत करें। मैं डॉक्टर दीप चटर्जी से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द वे कहें। अब मेरा बस्तर बदल रहा है, छत्तीसगढ़ भी बदलने की ओर है। आज गोडबोले ताई के प्रेरणा से और राम गोडबोले सर हमारे सीनियर हैं, आज हैं नहीं, यहाँ अनुपस्थित हैं, उनके प्रयास से हम यहाँ पे हैं। भिलाई में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। उसमें से 2 दिन के लिए दीदी या 3 दिन के लिए दीदी हमको पहले भी बुला चुकी हैं और इस बार भी बुलाएंगे। तो हम लोग यथासाध्य, बताया आपको डॉक्टर ऋषिकर ने, यथासाध्य जो भी बन सकता है सेवा हम लोग कर रहे हैं। बीमारियां हैं यहाँ पे, और बीमारियों के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं चर्म रोग देखता हूँ। तो यहाँ कुछ स्ट्रोक के केसेस, कुछ स्क्लेरोडर्मा नाम की एक असाध्य बीमारी होती है, वो भी दिख रहा है। रक्ताल्पता तो है ही महिलाओं को, कुछ गायनिक प्रॉब्लम भी है उनको, चमड़ी की भी कई सारे एक्जिमा या खुजली या दांत, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। हम लोग अपने साथ दवाई में लाए हैं, उपचार कर रहे हैं, निदान दे रहे हैं और सबका मिलजुल के प्रयास है बस्तर को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है। पूरी शुभकामनाएं गोडबोले ताई को। आपको बीच में मैंने रोका, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप लोग शहर में प्रैक्टिस करते हैं और आप जंगल के बीच में बिल्कुल पहुँच विहीन क्षेत्र में जब आप लोग आते हैं
यहाँ के सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों से मिलते हैं, उनके रोगों को जानने का प्रयास करते हैं, तो ये अनुभव आपका कैसा मतलब लगता है और आप दुनिया को क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं या मेरे साथी विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी काम करते हैं और गोडबोले ताई को देख के 30 साल का पूरा जीवन उन्होंने दे दिया अपना। शादी के बाद राम गोडबोले सर के साथ उनकी धर्मपत्नी बनी और उसके बाद उन्होंने शहर का सुख क्या होता है देखा ही नहीं उन्होंने, अपना जीवन पूरा बस्तर को दे रही है। इससे ज़्यादा प्रेरणामयी व्यक्तित्व और कौन हो सकता हम लोग। तो वो प्रेरणा अगर मुझे बुलाएगा या हमारे साथियों को भविष्य में बुलाएगा तो हम अवश्य आएंगे यहाँ। खाली शहर से ही छत्तीसगढ़ नहीं चलता, बस्तर भूभाग अगर नहीं होता तो छत्तीसगढ़ की सौंदर्य, छत्तीसगढ़ के चर्चे, छत्तीसगढ़ की चीज़ें कहाँ से आती बाहर। मैं तो पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि आइए बस्तर में, बस्तर के लोगों की सेवा करिए। ये सेवा इनके मासूम लोगों की करेंगे आप, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। छत्तीसगढ़ के गौरव है हमारा बस्तर, इसको सिरमौर बनाना है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अभी तो हम लोग स्वस्थ बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। एक चीज़ बता दूं आपको कलेक्टर साहब, आपकी बहुत तारीफ हो रही है, आप बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। मयंक चतुर्वेदी के नाम एक छोटे से छोटे आदिवासी महिला को भी मालूम है, बच्चों को भी मालूम है। आपका ये प्रयास हम लोगों के साथ मिले और हम एक अच्छाई की श्रृंखला बनाएं और श्रृंखला बनते रहे और समाज लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अंत में हमारे साथ गांव के सरपंच दीदी भी हैं, क्योंकि कोई भी आयोजन जब हम करते हैं तो गांव के सहयोग के बगैर हो नहीं पाता है, और गांव के हमारे युवा कुछ हमारे साथी भी साथ में हैं, हम उनसे भी दो शब्द बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं क्षेत्रीय भाषा गोंडी में ही वो बोलेंगी, तो दीदी गोंडी में आपको कैसा लगा, इनको बोलिए कि भैया लोग इतने दूर से आए सेवा देने के लिए, दीदी हमारे बीच में है, गांव के सारे परिवार क्या बच्चे क्या बुजुर्ग क्या सियान सबके लिए विश्वास भाव से कर रहे हैं, इनको कैसा लग रहा है और ये क्या संदेश है? सोनीपुर में बाहर के ना वक्त डॉक्टर नकनल नकनल वक्त गले बाहर के ना वक्त नार नकनल जमत पिलामिका के नकनल तैले। क्या बोल रहे हैं दादा, जरा हिंदी में बोलो जरा दादा। तो मतलब इनका कहना है कि जो बाहर से डॉक्टर साहब लोग आए हैं हमारे गांव के लिए बहुत सुविधा किए, बहुत अच्छा इलाज किए और गांव वाले अच्छा आए हैं, बहुत लोग को लाभ। दोबारा हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोबारा हम नहीं चाहते, बहुत कम जाते हैं। अब दोबारा ऐसी हमेशा समय समय पर मेडिकल कैंप लगते रहने से हमारे गांव वालों को काफ़ी लाभ मिलेगा और बहुत सुधार आएगा। एक मिनट, हमारे बीच एक युवा डॉक्टर से भी हम बात करेंगे। आज दोनों हमारे बीच ये पीयूष देवांगन डॉक्टर साहब है, एकदम यंग है, और हमारे बीच विवेक देवांगन। आप दोनों दो शब्द मतलब अपने एक्सपीरियंस को रखें, और आप जैसे डॉक्टर भी प्रेरित हो पूरे देश भर से, और वो भी समय से समय निकाल के कैसे अपने इलाके के पहुँचबीन क्षेत्र में जाकर वो भी थोड़ा देश के लिए समाज हित में अगर कुछ कर पाएँ, तो उन्हें प्रेरणा के तौर पर अगर आप दो शब्द बोलना चाहें। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से हमको पता नहीं चलता कि असली छत्तीसगढ़ क्या है। जब हम यहाँ असली छत्तीसगढ़ बोला जाए तो बस्तर जैसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ आकर के हमें पता चलता है कि लोगों को असल में हमारी ज़रूरत कितनी है। यहाँ तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जितने सारे मतलब लोगों को यहाँ ज़रूरत है, हमारे जैसे स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत है, यहाँ पे आकर के सेवा देनी चाहिए, ताकि हम यहाँ पे अपनी कला का, अपने जो भी ज्ञान है उसका सही तरीके से उपयोग कर सकें। जी, यहाँ पर हम पिछले 2 दिन से हैं। हम कल चोलार में हमने शिविर किया था और आज हम गिड़मेरी में हम शिविर कर रहे हैं। तो आज हमने देखा है कि जैसे मरीज आ रहे हैं वो 40 साल के ऊपर की महिलाएं और पुरुष हैं, उनके में कैल्शियम की कमी है और उससे उनके जो बच्चे हैं उनकी सिकलिंग की समस्या ज़्यादा है। तो ऐसे इस समस्या का निवारण करने के लिए हमको ज़रूरी है कि, और हमारे समाज के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ज़रूरी है कि वो समय समय पे जाके उनको प्रेरित करें और उनका एक फीडबैक लेते रहें कि उनका इलाज हो रहा है कि नहीं, उनका
40 होने के बाद में उनका कैल्शियम है, विटामिन भी है, उनके देखभाल हो रही कि नहीं, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूँ फीडबैक के लिए। मित्रों, हमारे भी डॉक्टर दीदी लोग भी हैं, इनसे भी 2 बाइट हम लोग चाहेंगे। दीदी, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें कि शहर के मरीज और गांव में, जंगल के बीच विभिन्न इलाकों में जब आप आते हैं और ऐसे भोले भाले लोगों को जब आप सेवा के रूप में अपना सेवा दान जब देते हैं तो कैसा फील होता है। और आप अपने डॉक्टर कम्युनिटी पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में, अगर वैसे कोई डॉक्टर अगर वो भी चाहते हैं कि हम सेवा करें लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता कि हम कहाँ जाएँ, ऐसे में दीदी अगर आपको लगता है एक्सपीरियंस के बाद 2 शब्द बोलें ताकि हम लोग जो जन जागरण का काम कर रहे हैं साथ में, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और हमारा बस्तर ही नहीं, ऐसे कई क्षेत्र हमारे भारतवर्ष में है। पता नहीं ऐसी कितनी दीदियाँ होंगी जो बदनामी की तरह पर्दे के पीछे से कार्य कर रही होंगी, उन सभी के लिए एक संदेश दीजिए अगर आप देंगे। देखिए, हम लोग, दीदी अपना शुभ नाम के साथ। मैं डॉक्टर श्रद्धा चुग, हम लोग भिलाई से आए हैं, दुर्ग भिलाई से। तो हमें जब पता चला ताई के माध्यम से, और हमारे जो मेन है डॉक्टर ऋषिकर सर, तो इनके द्वारा हमको जब ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पे इस तरह का है, यहाँ पे लोगों में बहुत भोले भले लोग हैं यहाँ के, और इनको सेवाएं उतनी उपलब्ध हो नहीं पाती हैं जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमें वही लगा कि हम क्यों ना थोड़ा सा कुछ समय अपना निकाल के इनके लिए भी कुछ कर पाएँ, तो हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात होगी। तो इसलिए हम इनके माध्यम से ही, इस चैनल से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि और बाकी लोग भी, बाकी डॉक्टर्स हैं, बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो इन सब चीज़ों में लोगों के हित के लिए जो आना चाहें, तो वो आगे आए और इस तरह से अपनी सेवाएँ थोड़ा थोड़ा भी दे सकें, तो इन लोग का कुछ उपकार हो जाएगा। दीदी आपसे 2 शब्द। मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, हम लोग 2 साल से लगातार ताई के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमें दुर्ग से बस्तर तक लेके आता है वो है डॉक्टर ऋषिकर सर, जिनका मैं बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि पूरे साल हम लोग शहर की भागदौड़ में लगे रहते हैं। ये 2 दिन का एक हमारा जो सेवा भी हो जाती है, और बस्तर में आके हम ऑक्सीजन इनपुट बहुत सारा लेके जाते हैं जो हम पूरे साल जी सकते हैं। बाकी जो मेडिकल कैंप में मैं देख रही हूँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग आते हैं 2 दिन के लिए कैंप करते हैं और चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मितानिन को मजबूत करना। मितानिन के साथ कम से कम नहीं तो हर गांव से 5 ऐसे लोग तैयार करना जो हमारे मेडिकल चेकअप के बाद उनका फीडबैक लेते रहे, क्योंकि ताई के पास पूरा बस्तर है, ताई हर वक्त नहीं आ सकती। तो 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग हों जो, क्योंकि आज हमने देखा है कि इसमें बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि 10 दिन बाद फीडबैक चाहिए ही चाहिए। वो फीडबैक लेने के बाद हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमने आज जो लिखा है हम साल भर बाद मिलेगा, वो भी हम यहाँ आते के लिए, तो हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट हो सकता है 101% हो सकता है। बट होता यही है कि चैनल ब्रेक हो जाता है, हम लोग दवाइयाँ दे जाते हैं, वो आगे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मितानिन के साथ हर गांव से 5 स्ट्रॉन्ग लोग, हमारी संस्था को, जितनी भी संस्था यहाँ काम कर रही है वो लोग रहें, तो हम लोग जिस मिशन की तरफ जा रहे हैं बहुत सक्सेस होगा। और आने वाला समय हम लोग एक बहुत बड़ी टीम लेके आएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकें। बाकी ऋषिकर सर तो है ही है, हमेशा आगे रहते हैं, और बाकी हमारी ताई, तो मित्रों ये हमारी बस्तर की क्या जान है, तो मित्रों आपने देखे कि इनके द्वारा ही तो लोगों का भला होता है। कई वर्षों से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी इस पे इन्वॉल्व हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमारी दीदी हमेशा से पर्दे के पीछे कार्य करती थी। आज हमें बोलना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे साथ चित्तू जैसे यहाँ के सब कार्यकर्ता है। जहाँ जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहाँ युवोदय के भी जो युवा लोग हैं, है ना, स्वयं सेवक या वॉलंटियर जिसको बोलते हैं, वो भी सभी जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो काम है ये किसी एक के बस की बात नहीं है,
सब लोग इसमें सहयोग दें। बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से इतना ही सबको कहना है कि ये जो भी सुनेंगे देखेंगे उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मेरी रोजी रोटी के लिए या परिवार चलाने के लिए वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं कम से कम महीना में भी या सप्ताह में 2-4 घंटा भी समाज के लिए दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी तो चित्तू के कारण ही तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। मित्रों, इनको आपने हमारे साथ देखा होगा, जैसे दीदी ने अभी बताया, एक बस्तर का पढ़ा लिखा युवा, इसने एमए भी बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में कंप्लीट किया और आज ये ज़मीन पर जब देखता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी समस्या है हमारे बस्तर में, उसको लेके इसने अपने जीवन में एक प्रण लिया है कि हम बस्तर को निरोग कैसे रख सके और उसके लिए पूरा का पूरा एक बड़ा एक नेटवर्क खड़ा करने में यह बच्चा हमेशा आगे रहा है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप पुनः बोले ताकि आप जैसे युवा जो हमारे बस्तर के अंदर क्षेत्र में किसी न किसी कारण से आज नशा में लिप्त हैं, किसी न किसी कारण से भटक गए हैं, आप उनके लिए क्या समझते? मेरा नाम चितूराम विवेक है और मैं बनपुर परिवार का कार्य करता हूँ। मैं तो गोंडी में बताऊंगा ताकि इनको ज़्यादा समझ में आएगा। नन्ना आदिवासी युवा छात्र संगठन था अध्यक्ष गीदू ताकेटू इतूर पूरे मेडिकल पूरा इसे डॉक्टर की नारदक तच ये डॉक्टर जगदलपुर दొరికి या तो रायपुर मंद नोड़की नन सीधे नारदक तच मजे मन आदिवासी नन क्योंकि नन आदिवासी नहीं हो मन समाजते मन लोत्तडोडू मन में प्रॉब्लम अस्पताल दानत बदला इग्गटिंचुन ठीक कही और इग्गटाव जो नारदक बंडे मितानीन आंगनबाड़ी सेविका जोनवेंट में दे या तो युवोदय तो वेट बेचोरमेंट कार्यकर्ता में दे वोट जुड़े मास काम की वेरो वेरो मानी और लुत्तिंचोन जोन प्रॉब्लम में दे या तो बेनोन कैंसर था टीबी था वो दवाई थी तिन्नोड़ नन्न समाज ताकेटू और नन्न बनपुर परिवार ताकेट कार्यकर्ता ना देने नन के रीते की मन परिवार या मन समाज तीन मितानेन या अविना के उड़ा न देयो मम युवा पे कोड पूरा मूल बिड़े मास काम की ना अदेने पूरे दंतेवाड़ा जिला भर और बाकी दूसरे जिले दावेन मम काम की नो बाकी को सरपंच यानी मालूम में है ना कि कुआकोंडा बचेली किरंदूल इदा जमा नालू हालू विकास खंड तक काम की नो। मेरा बोलने का मतलब यही है कि समाज की तरफ से भी मेरे को दायित्व है, समाज के लिए मैं काम करूंगा और मैं समाज में पैदा हो गया हूँ और समाज में मरना है और इस समाज के लिए आप लोग बस हमको साथ देंगे तो शासन प्रशासन के जितने भी योजनाएं के लाभ और मेडिसिन जो भी गांव की जो समस्या है वो शहर तक हम ले जाएंगे और यहाँ नहीं हो पाता है तो बड़े शहर तक भी उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे और बस यहाँ गांव के लोग का हमारा उनका सहयोग चाहिए तब हम ये लोगों के लिए जो बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति आज भी मैं कई लोग को बता रहा था कि यहाँ जितना भी आज जो पेशेंट का जांच हुआ है जिनका नेत्र से संबंधित होगा जिनका मोतियाबिंद है यहाँ के जितने भी मितानीन होंगे उनका लिस्ट लेके हम गीता नेताओं को दंतेवाड़ा होगा तो दंतेवाड़ा में ऑपरेशन करवाएंगे, वहाँ नहीं होगा तो डिमरापाल भेजेंगे। मेरा सभी हॉस्पिटलों पे कांटेक्ट रहता है, उनको जो भी अलग अलग प्रॉब्लम होगा अड्डी वाले तो अड्डी वाले के पास भेजेंगे, चर्म रोग वाले तो चर्म रोग वाले के पास भेजेंगे, टीबी वाले तो टीबी का भेजेंगे, कैंसर है तो मेकारा रायपुर भी भेजेंगे। लेकिन ये लोग समय पे और बराबर बताएंगे तब, क्योंकि मैं इनको सीधा बोलता हूँ कि मैं तो समाज से हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, इसलिए गिदम है क्योंकि ये लखमा माड़को यहाँ इस गांव से कम 10-12 लड़के लोग हैं, हरी वगैरह ये सब सभी युवा लोग हर गांव में मेरे को मिलेंगे, 10-12 युवा लोग मेरे को परिचय के लोग हैं, इधर दनीकर का बुर्दीकर का ये सभी जगह में। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम हमारे समाज को शिक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत तरीके में और गलत चीज़ों में हम ध्यान जो पहले जो कुछ होता था वो चीज़ों को कम से कम रास्ते की तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ जाएंगे, ये मेरा सभी युवा लोगों से आग्रह है। बस मैं और सभी गांव वाले का सहयोग रहेगा, बस हमें जन जागरण का अभियान चलता रहे और इसमें एकल अभियान भी जैसे कि विनीता देशमुख है, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है, आप जानते ही हो, ये हमेशा चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उधर राजकुमार देशमुख जी हैं, किरण गुप्ता जी हैं, अभी पीरामल फाउंडेशन से हमारे बीच हाँ रवि सिंह जी हैं,
मतलब कहीं ना कहीं गांव को सहयोग करने के लिए सभी लोग आगे आ रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, जैसा मैंने बताया कि अगर हम स्वस्थ भारत की अगर कल्पना करें तो स्वस्थ समाज के साथ स्वस्थ गांव की भी हम कल्पना करें, क्योंकि भारत गांवों का देश है जहां पर 75 से 80% जो आबादी है गांवों और देहातों में मतलब रह गुजर करती है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हम मीडिया के माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं, एक यूट्यूबर होने के नाते, एक मीडिया कर्मी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते मेरा जो फ़र्ज़ है मैं पूरे ईमानदारी से कर रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि आप में जो भी अगर इस मिशन में, इस अभियान में अपना दो हाथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर आप करना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए इतना है, फिर एक अगली कड़ी में फिर एक अलग गांव में फिर सेम टीम के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे आज के इस मेडिकल कैंप में जब भी मेरा थोड़ा सा ये हो गया, जो भारतीय कुष्ठ निवारक संघ हलबारास में जो संस्था है उनके द्वारा हमारे हर स्वास्थ्य शिविर में सिकल सेल जांच का सहयोग होते रहता है। और जो ये आप लोग भी हमारे साथ करीब करीब 2010 से जुड़े हुए हैं। दादाजी लोग तो यहाँ पर नागपुर से आके अपना पूरा काम कर ही रहे हैं और यहाँ के जो स्थानिक युवा है उनको उन्होंने सिकल सेल टेस्टिंग के लिए बहुत तैयार किया है। आज अभी बाकी एक दो थोड़ा काम में व्यस्त है तो यहाँ है नहीं, सुपौल है, फिर हमारा श्रीनाथ और राजेंद्री है अभी यहाँ। तो हमारे बनफूल परिवार की ओर से मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही प्रेरणा बाकी भी सबको मिले। और जितने भी, हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी संस्था हमारे साथ आके काम करना चाहती है हम सब स्वागत करते हैं। फिर एक बार भारतीय कुष्ठ निवारक संघ, कोठे दादाजी, जोग दादाजी और हमारे उनके कार्यकर्ता सभी का फिर एक बार धन्यवाद। नमस्कार।